हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर एक बार आपका फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का फिजिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 12 होगा, ठीक है ना, 13 हो सकता है। इसमें आज हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके पिछले वाले जस्ट पिछले लेक्चर में हमने किरचॉफ के लॉ से मतलब कि जो किरचॉफ के लॉ से हमने सर्किट को सॉल्व करना सीखा था। तमाम सेल लगे थे, लेकिन जब नॉर्मल टाइप के मान लो सर्किट आ जाए, 2 सेल लगा है, 3 सेल लगा है, लेकिन नॉर्मल सर्किट है, तो वहाँ पे हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लगा कर भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन होंगे हम इन्हीं कुछ फार्मूले से लगा सकते हैं। और अगर जटिल क्वेश्चन आ गया कॉम्प्लेक्स टाइप का, तो दैट टाइम हमको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ पे हम किरचॉफ का लगाएंगे, जंक्शन लॉ, लूप लॉ, जो भी होता है। तो आज हमको पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप शांतिपूर्वक देखिएगा। अब तक हमने रजिस्टर पढ़ा, कैपेसिटर पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे सेल का कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में भी हम स्टूडेंट 3 प्रकार का कॉम्बिनेशन देखेंगे। 3 प्रकार का क्या, नॉर्मली 2 ही होता है, एक मिक्स होता है। पहला होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको हम तुरंत पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीसरा होगा मिक्स कॉम्बिनेशन, जिसमें सीरीज भी होगा, पैरेलल भी होगा। तो सीरीज को हम लोग देखते हैं। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अपना पहला यहाँ सेल से लिख लो, कई सेल होंगे। व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, ये होता है क्या है, परिभाषा दो। तो ये क्या होता है कि अगर ऐसे सेल लगे हो, ऐसे देखो सेल है तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा ना, उसको मत बनाना भूलो आप। देख रहे हो ना, ऐसे ही होता है, मतलब कि एक लाइन में सेल लगे होते हैं। सेल किस में लगे होते हैं, एक लाइन में, और इनकी पोलैरिटी सेम होती है। पोलैरिटी सेम, यहां पे लिख सकते हो कि इनकी पोलैरिटी सेम है। पोलैरिटी क्या है, सेम है। यहाँ पे सेम दी गई है, कभी कभी पोलैरिटी सेम नहीं होती है। अब सोचो कि सर पोलैरिटी सेम का मतलब इंग्लिश का है बोल रहे हो, तो पोलैरिटी सेम का मतलब कि देखो माइनस से प्लस, ए वाला सेल मैं सेल लेके इसीलिए आया भी हूँ। देखो ए प्लस का टर्मिनल सेल का, ए सेल का प्लस, ए माइनस, देखो ये ऐसे रखा है, ठीक है ना। इसका माइनस देखो, फिर इसका प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, फिर ऐसे आगे ऐसे आगे 2 सेल लाया हूँ खोज उसके। हाँ, तो देखो यही है, ये देखो माइनस से प्लस, फिर इसके माइनस से अगले वाले का प्लस, फिर इसके माइनस से अगले वाले का प्लस, वही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन इन सेम पोलैरिटी। सेम पोलैरिटी, माइनस से प्लस हर एक सेल मिला हुआ है। कभी कभी पोलैरिटी चेंज भी होती है, अभी वो कंडीशन आपके सामने लेंगे। तो इस सेम पोलैरिटी में हमने सेल को जोड़ा है, यही होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो क्या होता है, व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो बोलोगे यदि मतलब कि कई सेल इस प्रकार लगे हों कि पहले वाले सेल के माइनस से अगले वाले सेल का प्लस टर्मिनल, फिर दूसरे वाले सेल के माइनस से अगले वाले सेल का प्लस टर्मिनल, इसी प्रकार लगा हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। यह मान लो इसका EMF E1 हो, इसका EMF E2 हो, इसका EMF E3 हो सकता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो R हो, इसका R1 हो, R2 हो, R3 हो, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। मैंने बोला टोटल E इक्विवेलेंट, बताओ कितना होगा। टोटल E इक्विवेलेंट यानी कि टोटल EMF का इक्विवेलेंट तीनों सेल लगाए हो सेम पोलैरिटी में। सेम पोलैरिटी है, ध्यान देना कि माइनस से प्लस, माइनस से प्लस लगा हुआ है। तो कहोगे सर तीनों सेलों का जोड़ लेंगे, E1 E2 E3, तभी कहोगे सर मजा नहीं आ रहा है, प्रूफ नहीं कराओगे क्या। तो कोई बात नहीं, भी आएगा, प्रूफ भी कराएंगे। R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, श्रेणी क्रम में तीनों लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में ही तो है तीनों। तो R1 ए इंटरनल रेजिस्टेंस है, चलोगे R1 R2 R3, लो हो गया, निकल गया, ठीक है ना। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। अब आपको प्रॉब्लम यहीं से होनी चाह रही है कि आप चाह रहे हो सर प्रूफ कराओ इसको, चलो प्रूफ भी कराते हैं। यानी कि 2 सेल लेके प्रूफ कराते हैं, 2 सेल लेके, ताकि आराम से हो जाए, ज़्यादा गुड़ा भागना करना पड़े। और क्या,
चाहे 2 सेल लो चाहे 3 सेल लो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन आसानी से 2 कर लेते हैं पहले। चलो 2 सेल लगाया सेम पोलैरिटी में, पोलैरिटी सेम है अभी। इसका ईएमएफ E1 है, इसका ईएमएफ E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। इतनी बातें क्लियर है। इस सर्किट पूरा कर दिया, मान लो यहाँ से करंट फ्लो होगा ही, करंट तो प्लस से ही तो फ्लो होगा ना। पूरा सर्किट पूरा करेगा, जितना करंट आएगा बाहर बाहर जाएगा, फिर यहाँ से उतना करंट अंदर आ जाएगा। मान लो यहाँ का पोटेंशियल VA हो, यहाँ का पोटेंशियल मान लो VB हो, ये पॉइंट A हो, ये पॉइंट B हो, तो यहाँ का पोटेंशियल VA, यहाँ का पोटेंशियल VB। अब किरचॉफ का हम लगाते हैं, रूल लगाते हैं। करंट तो हो गया, KCL लगा लिया, KVL लगा लेते हैं, यानी कि लूप वाला लगाते हैं। एक पाथ बनाया मैंने, पाथ बनाया, और आप देखो ए प्लस है माइनस है, ए प्लस है माइनस है। मैं आपको याद दिला दूं कि सेल में अगर माइनस से प्लस जाते हो तो पोटेंशियल गेन होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है? गेन होता है। आपको याद नहीं होगा तो पीछे देख लो, नहीं देखने का मन करते यहाँ पे अभी स्पष्ट कर लो कि पोटेंशियल तो प्लस लिया जाएगा। और रजिस्टर में जब करंट हमारे पाथ के अपोजिट होगा, जब करंट हमारे पाथ के क्या होगा? अपोजिट होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल यहाँ भी गेन करेगा। रजिस्टर के लिए, सेल के लिए दोनों अलग अलग कंडीशन हमने क्लियर कर लिए। पोटेंशियल गेन होगा अगर हमारा पाथ माइनस से प्लस है सेल में तो पोटेंशियल गेन होता है, और अगर सर्किट में रजिस्टर के लिए अगर हमारा पाथ करंट के अपोजिट है तो भी पोटेंशियल गेन होता है। उसके विपरीत जो भी होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, माइनस में लिया जाएगा। गेन मतलब प्लस में लिया जाएगा। चलो यहाँ का पोटेंशियल VA है, प्लस से माइनस हमारा पाथ है, प्लस से माइनस, तो यहाँ पे क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, यानी कि माइनस का E1 होगा। और यहाँ पे ये हमारा देखो करंट हमारा इधर आ रहा है, करंट हमारा इधर आ रहा है ना, इधर करंट आ रहा है और हमारा पाथ इधर है, यानी कि रजिस्टर के लिए, यानी कि अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल गेन करेगा IR1 प्लस IR1। करंट IR1 रजिस्टेंस, तो V बराबर IR से V IR1, वो भी गेन करेगा क्योंकि हमारा पाथ करंट के अपोजिट है। यहाँ भी माइनस का क्या हो जाएगा? E2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, माइनस से प्लस हमारा पाथ है अपोजिट, मतलब कि माइनस से प्लस डायरेक्शन है हमारे पाथ का। यहाँ पे एक देखो I इधर है, पाथ इधर है, तो यहाँ पे एक भी पोटेंशियल गेन करेगा IR2। अब कहाँ पहुँच गया? VB पे पहुँच गया, बराबर VB। ऐसा काम पीछे कर चुके हो। चलो देखो VA माइनस VB को इधर पकड़ के लाओ, VB हो गया इज इक्वल टू A हो गया, उधर जाएगा तो E1 प्लस E2 प्लस अरे माइनस IR1 माइनस IR2। ऐसे हो सकता है, हो जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू E1 प्लस E2 ए माइनस IR1 प्लस R2। और अगर मैं आपको बता दूं तो आपको पता भी है कि एक टर्मिनल वोल्टेज होता है, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू आपने पढ़ा है E माइनस IR, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज बैटरी के EMF और कैप A स्मॉल r होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस में आपने संबंध भी पढ़ा है, V बराबर E माइनस प्रूफ करा है। यहाँ से इनका कंपैरिजन करोगे तो E बराबर क्या पा जाओगे? E इक्विवेलेंट कर सकते हो, E1 प्लस E2 पा जाओगे, और R बराबर क्या पा जाओगे? R1 प्लस R2 पा जाओगे। प्रूफ हो गया। यहाँ पे बोलना कंपेयर टू द इक्वेशन V इक्वल टू E माइनस IR, तो क्या पाया जाओगे? E इक्विवेलेंट जो होगा E1 प्लस E2 आ जाएगा 2 शेलों के लिए, और 2 शेलों के लिए जो रेजिस्टेंस आएगा तो R1 प्लस R2। ये तो आप देख ही रहे हो कि क्या है वास्तव में, ये तो श्रेणी क्रम में होता है। इंटरनल रजिस्टर जो भी होते हैं ना, इनके श्रेणी क्रम में ही लगे होते हैं। अभी समांतर भी दिखाया जाएगा कंडीशन बना बना के, तो परेशान ना हो, आपको दिख रहा है कि ये श्रेणी क्रम में ही अभी नॉर्मली है। तो ये तो हो गया सेम पोलैरिटी के केस में, सेम पोलैरिटी केस में हो गया ना। अगर मान लो मैंने पोलैरिटी चेंज कर दी, तो चलो इस पर क्वेश्चन कर लूँ तब मिटाता हूँ इसको मैं। चलो मान लो ऐसे सेम पोलैरिटी में लगे हुए हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम हो, यहाँ पे मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम हो, यहाँ पे 6 वोल्ट का सेल, यहाँ पे 12 वोल्ट का सेल लगा हो। तो मैंने बोला इसमें बताओ टोटल ही कितना हो जाएगा, तो कहोगे सेम पोलैरिटी में है तो 12 6 18 वोल्ट। मैंने बोला कि टोटल बताओ इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 4 2 6 हो। तो इसका क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे, नहीं नॉर्मल क्वेश्चन बनेगा इस पे, बस हो गया, इतना सही तो है।
अब मैं बताऊंगा आपको कि मैं पोलैरिटी चेंज करता हूं तब क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको मिटा दो ताकि टाइम थोड़ा कम लगे, ठीक है ना। तो मिटाता है इसको मैं। चलो मान लेते हैं कि पोलैरिटी सेम ना हुई, तो इफ पोलैरिटी आर नॉट सेम, यानी कि पोलैरिटी सेम होने का मतलब क्या है, नहीं है मतलब न होने का मतलब क्या है, देखो ऐसे, अब की बार माइनस से माइनस लगा हुआ है। पोलैरिटी जब सेम थी तो सारे माइनस से प्लस लगे हुए थे, इसको आप लिख लो पोलैरिटी सेम के लिए, पोलैरिटी सेम के लिए, ठीक है ना, कि माइनस से प्लस। और पोलैरिटी जब सेम नहीं है तब क्या हो जाएगा, पोलैरिटी सेम नहीं है तो मतलब क्या कि माइनस से माइनस ऐड हो रहा है, ठीक है ना, ऐसे। इंटरनल रेजिस्टेंस ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये R1 है और ये R2 है। आपको यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना, लेकिन आपकी पोलैरिटी सेम नहीं है। अब की बार इक्विवेलेंट कितना होगा, इक्विवेलेंट कितना होगा, अब देखो जरा, तो क्या पाओगे, E1 माइनस E2 पाओगे, E1 माइनस E2। यह केस कब का है कि जब E1 बड़ा हो E2 से, मतलब जो बड़ा होगा उसे घटाएंगे ना। मान लो या 10 वोल्ट का हो या मान लो 6 वोल्ट का हो, तब ये छोटा है बड़ा है और दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं है, तो फाइनली करंट इधर से होके जाएगी क्योंकि 10 वोल्ट का है, ये बड़ा है, उनको 6 वोल्ट काट देगा, 4 वोल्ट बचेगा, 4 वोल्ट इधर से जाएगा होकर के, पोलैरिटी सेम नहीं है ना। और R इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट तो आप पा जाओगे R इक्विवेलेंट यानी कि R1, ये तो कभी नहीं बदलने वाला है, अरे तो हमेशा वही रहेगा, ये तो हमेशा सीरीज में रहेगा, तो देखो R1 प्लस R2 ही पाओगे यहाँ पे, ये तो वही रहेगा, ये बदल जाएगा। चलो प्रूव करोगे, इसको भी प्रूव करना चाहते हो, इसको VA मान लो, इसको VB मान लो, ये अपना पाथ बना लो, ये हो जाएगा VA, प्लस से माइनस चल रहे हो तो हो जाएगा माइनस का E1, यहाँ पे I करंट भी बाहर निकलवा दो, I करंट, सर्किट पूरा है, इतना बस नहीं होता है, ये हो जाएगा, ये हमारा पाथ इसके अपोजिट है तो प्लस का IR1, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहा है, पोलैरिटी चेंज हो गई है ना, तो ये हो जाएगा प्लस का E2 और ये हो जाएगा यहाँ पे गेन करेगा पोटेंशियल IR2 बराबर VB, ये हो जाएगा VA माइनस VB बराबर E1, उधर जा रहे हैं सब लोग तो चिन्ह अपना बदलते जा रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो जरा E1 माइनस E2, तो आपको प्रूफ करने बहुत ढंग से आ गया, मैं मानता हूँ इस बात को, आपको प्रूफ करने ढंग से आ गया। देखो यही हमारा, अगर ये कंपैरिजन कराओगे तो ये हमारा E इक्विवेलेंट बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट, हो गया प्रूफ, बस इतना सा ही करना था। तो ये सवाल है अपना, पोलैरिटी चेंज, अगर मान लो कि जो भी सेल उल्टा हुआ है उसका चिन्ह विपरीत ले लो, बस मान लो ऐसे कई सेल लगे हुए हैं, सपोज कर लो ये मान लो 10 वोल्ट का है, ये मान लो 15 वोल्ट का है, 15 वोल्ट, और ए मान लो 8 वोल्ट का है, ए मान लो 9 वोल्ट का है। तो मैं पूछूं टोटल बताओ EMF कितना होगा, तो सेम पोलैरिटी को प्लस में ले लो, ये सेम पोलैरिटी है प्लस में ले लो 10 + 5, और जिनका पोलैरिटी सेम नहीं है थोड़ा ऐसा लो ताकि कुछ पता चले, इनका पोलैरिटी देखो भिन्न भिन्न है, तो ये -8 वोल्ट -2 वोल्ट, 10 × 5 = 15 में से 10 गया 5 वोल्ट होगा हमारा। तो जो भी पोलैरिटी देखो, जिनकी पोलैरिटी सेम में है उनको प्लस ले लो, जिनकी पोलैरिटी मतलब कि जो सेल मतलब कि प्लस माइनस ऐसे हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो माइनस प्लस एक ही सीरीज में है उनका चिन्ह विपरीत ले लो। बस 2 सेल के लिए मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ छोटा सा, 2 सेल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दूं मैं आपको। तो देखो जरा, ए मान लो 2 सेल हैं, पोलैरिटी सेम नहीं है, और मैं आपसे छोटा सा सवाल करूंगा यहाँ पे कि ये मान लो 15 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट का है, ए मतलब कि मान लो 2 ओम का है, ये मान लो 4 ओम का है, तो बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा। E इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो 15 - 10, ये बड़ा है ना, बड़े वाले छोटे घटा दो, बस यही करना है, 5 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा 2 + 4 यानी कि 6 ओम, बस हो गया। ये तो हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ही रहेगा, तो हो गया 6 ओम। तो इस प्रकार सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, खत्म होता है। अब हम चलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन पर, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन पर चलने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं नोट्स के तौर पर,
तो उसको आप नोट अच्छे से करना माइंड में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते फिर उसको बताते हैं आपको। तो चलो स्टूडेंट, नोट को अच्छे से समझना, बेहद इंपॉर्टेंट नोट है जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा क्वेश्चन को लगवाने में, ठीक है ना। यहाँ पे कंडीशन यही है कि यदि n सेल श्रेणी क्रम में लगे हों, श्रेणी क्रम में सेम पोलैरिटी में, सेम पोलैरिटी में लगे हों तथा प्रत्येक का ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल ई व प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध आर हो, तब EQ बताओ, आर EQ बताओ कितना होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ इंटरनल कितना होगा। सेम पोलैरिटी में n से लगे हुए हैं, ये देखो सेम पोलैरिटी यही तो है। 5 सेल है, मान लो 10 वोल्ट के 5 सेल हैं सेम पोलैरिटी में, टोटल कितना होगा 50 होगा, सीधी सीधी बात। तो ई इक्विवेलेंट क्या होगा, कहोगे सर ई, मान लो यह भी ई है, यह भी ई है, यह भी ई है, यह भी ई है, यह भी है। अगर कहीं पोलैरिटी चेंज होती तो घटाते बढ़ाते, लेकिन सब पोलैरिटी सेम में है। ई धन ई धन ई धन ई n बार, 2 धन 2 धन 2 धन 2 5 बार, तो 5 गुणे 2 ई n बार यानी कि n गुणे ई हो जाएगा, टोटल ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों, तो आर देखो सबका आर है ना, यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, यह भी आर, n बार, तो आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर n बार, तो क्या हो जाएगा NR हो जाएगा, नहीं चलो ये हो जाएगा आपका NR। यदि n सेल श्रेणी क्रम में सेम पोलैरिटी में लगी हो तब प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई, प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध R हो, तब इक्विवेलेंट E निकाल लिया, इक्विवेलेंट R निकाल लिया। यहाँ तक बात क्लियर होती है। अब आपको एक बात और क्लियर कराते हैं यहाँ पे, जानते हो क्या कि मान लो, अब कंडीशन थोड़ा चेंज करते हैं, इनको मिटा देते हैं, इन नोट कर लो आप, हम इनको मिटा के आगे चला जाए। मान लो अगर n सेल में से m की पोलैरिटी चेंज कर दें, n सेल श्रेणी क्रम में हो, लगे हों तथा m सेलों की पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, m सेलों की पोलैरिटी चेंज कर दी जाए, चेंज कर दी जाए, तब यहां पे लगा हो तथा प्रत्येक का। अब ऐसे कंडीशन बना लो, अगला कंडीशन, n में से m की पोलैरिटी चेंज कर लो, तब बताओ EQ कितना होगा, REQ कितना होगा। तो मान लो आपके पास ऐसे सेल लगे, कुछ मैं सेल बनाता हूं आपके लिए, बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। मान लो मैं 6 सेल बनाया मैंने समझाने के लिए आपको, 4 की पोलैरिटी सेम है और 2 की पोलैरिटी हम सेम नहीं रखते हैं, डिसलाइक करते हैं, ऐसे, ठीक है ना। तब R इक्विवेलेंट, R तो तब भी श्रेणी क्रम में ही है, R तो बदलने वाला है नहीं, फिर भी R वही रहेगा जो पिछले वाले में था, पोलैरिटी सेम वाले में, R प्लस R n बार, तो क्या पा जाओगे NR पा जाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं आपको यहाँ तक है ना। लेकिन अब की बार E इक्विवेलेंट बदल जाएगा, E इक्विवेलेंट आएगा जानते हो कितना, n माइनस एम ई माइनस एम ई। कहोगे सर ये कैसे करे, यही आएगा, यही बातें आपको याद रखनी है बढ़िया से, यानी कि n माइनस 2m आएगा। अब ये कैसे हुआ, अब मैं समझाता हूँ आपको, समझो हमारी बात को। ये मान लो 10 वोल्ट का है, 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 सभी तो ई, सब 10 वोल्ट के ही तो है ना, सब ई सेम है, तो सबका 10 ले लिया। मैंने पूछा कि आप वैसे मैथमेटिक लगा के बताओ कितना होगा, तो कहोगे पोलैरिटी सेम में 4 लोग हैं, यानी कि 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, और अनलाइक पोलैरिटी में 2 लोग हैं, -10 -10, यानी कि आएगा टोटल 20 वोल्ट।
20 से 20 कट जाएगा, बचेगा 20 वोल्ट केवल। नहीं, अब यही बात बच्चे जानते हो गलती कहाँ करते हैं? बच्चे कहते हैं इक्विवेलेंट ऐसे करते हैं। मैं बताता हूँ कि 6 सेल था, 2 की पोलैरिटी चेंज कर दी, बचा 4 सेल, बस यही हमारा 40 वोल्ट आएगा। यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं। ये बच्चों की गलतियाँ हैं। वो नहीं समझ रहे हैं कि आपने केवल सेलों को बस हटाया है, केवल आपने सेलों को घटाया है ना। अभी तो वोल्टेज भी तो घटाना पड़ेगा। जितना सेल घटा उसका वोल्टेज भी तो, सेल बस क्यों घटा रहे हो, वोल्टेज भी घटाओ ना। यानी कि टोटल 10 सेल थे, टोटल 6 सेल थे, 2 उल्टा कर दिया, 6 - 2। उसी प्रकार यहाँ पे m सेल थे, m को उल्टा कर दिया, n - m गुणे 10 हुआ ना। और माइनस कितना सेल उल्टा करे हो, 2 सेल, 2 गुणे 10, कितना सेल 10, यानी कि EMF बैटरी वाला। कितना सेल उल्टा करे, m सेल E, तब ऐसा असली आंसर तब पाओगे। अब देखो 20 वोल्ट पा गए, जो कि हमारे इसे मैच करता है। ये हमारा प्रैक्टिकल है ना, ये सूत्र बनाने का हम काम कर रहे हैं, तो ये सूत्र ऐसे बनेगा। अब यहाँ पे रख लो, n पूरा कितना था, 6 ठो n था, माइनस, अरे NE होगा ना, यहाँ पे NE होगा, n मतलब 60 हो गया, माइनस 2 ME, 2 गुणे 2 सेल पलटा था, 2 गुणे 10, यानी कि 60 - 40, 20 वोल्ट। देखा आ गया। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो आपको होनी नहीं चाहिए। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, अगर m की पोलैरिटी चेंज कर दी जाएगी तो इक्विवेलेंट बराबर n - m, E - m। ये बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भैया, जो कि अक्सर भूल जाता है। बोलना कि आपने सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम तो होगी नहीं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। कॉम्बिनेशन पैरेलल का अगले वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। एक क्वेश्चन करते हैं आपके लिए छोटा सा, हालांकि क्वेश्चन तो बढ़िया बढ़िया मिलने वाले हैं आपको। अगर आपके पास बुक है तो आप लगाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है ना। मान लो हमारे पास, जो कि सवाल पूछता है अक्सर, क्वेश्चन में नॉर्मली वैसे बना दे रहा हूँ कि मान लो एक सेल हो, E बराबर मान लो 20 वोल्ट का हो, एक ही सेल है। इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है, एक्सटर्नल 2 लगाया, 2 रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का और 3 ओम का, और एक मान लो 4 ओम का लगा दिया। मैंने पूछा आई बताओ सर्किट में आई कितना फ्लो हो रहा है। ऐसे बना है सेल, ये 20 वोल्ट का सेल है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और बाहर से भी हमने लगा रखा है ऐसे, 3 ओम का, ये 4 ओम का। तो आई पूछे हैं तो बड़ा आई बराबर E अपान टोटल इंटरनल और बटे, अरे प्लस टोटल एक्सटर्नल पढ़ा होगा आपने। एक्सटर्नल कितना है टोटल, R1 + R2, मतलब कि टोटल EMF बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में E का मान कितना है 20 और R का मान 2, ये 3 धन 4, 4 3 20/9 एम्पियर सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। ये हो गया हमारा नॉर्मली क्वेश्चन, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो अब नहीं ऐसे होगा तो बड़ा आएगा तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, खत्म बात। अगर ये वाला नहीं है तो किरचॉफ लॉ लगाएंगे, बात ही खत्म होती है। तो यहीं पे क्लोज करते हैं इस वीडियो को। आगे जो भी क्वेश्चन होगा हम एक न्यूमेरिकल आगे भी देने वाले, आपको परेशान ना होइए, जो भी आएगा सब बताया जाएगा। तो अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ चल के। तो आप खुश रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।